आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है सुहाना की। ये एक सच्ची और इतनी खौफनाक कहानी है कि शायद ही किसी ने ऐसी आपबीती झेली हो। ये एक अलौकिक शक्ति के साथ उसकी लड़ाई की कहानी है, एक ऐसी लड़ाई जो आज भी चल रही है। मैं पहले ही बता दूं, ये कहानी इतनी खौफनाक है कि हो सकता है आज रात किसी को अकेले सोने में डर लगे। तो इसी चेतावनी के साथ चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो ये सब शुरू हुआ कई साल पहले, एक छोटे से गांव में। सुहाना का परिवार अपने ही कुछ रिश्तेदारों के साथ एक बहुत पुराने और गहरे झगड़े में फंसा हुआ था, मतलब नफरत की हद तक। और देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रहा। बदला लेने की आग में उन रिश्तेदारों ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सोचना भी डरावना है। उन्होंने काले जादू का सहारा लिया, एक तांत्रिक को बुलाया और एक ताकतवर जिन को सुहाना के पूरे परिवार के पीछे लगा दिया। और फिर इस काले जादू का पहला असर हुआ। सबसे पहला शिकार बने सुहाना के पिता। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, वो खुश थे, बिल्कुल शांत। फिर अचानक रातों को वो नींद में चीखने लगे, पसीने में भीगे हुए उठ जाते थे। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन भी वो बिल्कुल ठीक थे, सुहाना को कॉलेज तक छोड़कर आए थे। लेकिन उसी रात ठीक 2:30 बजे उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और सिर्फ 1 घंटे के अंदर 3:30 बजे उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों को लगा कि ये हार्ट अटैक है, परिवार को तो यही लगा कि ये एक नेचुरल डेथ है। पर उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ उस काले जादू की शुरुआत थी, उसका पहला वार। और अब अगला निशाना खुद सुहाना थी। पिता के जाने के बाद सुहाना जैसे बिल्कुल बदल ही गई। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहने लगी, कभी कभी गुस्से में चीजें भी फेंक देती थी। घर वालों को लगा कि शायद पिता को खोने का सदमा है, पर असल में ये उसके अपने खौफनाक सफर की शुरुआत थी। और फिर एक रात सुहाना ने उसे पहली बार देखा। एक अंधेरा कमरा, हड्डियों का एक ढेर, और उस ढेर पर खड़ा एक लंबा साया। उसके हाथ में खून से टपकता हुआ एक भाला था। सुहाना चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वो पूरी तरह बेबस थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने सोचा शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था। पर क्या ये सच में सिर्फ एक सपना था? अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये जिन्न होता क्या है। इस्लामिक और अरबी कहानियों के मुताबिक ये बिना धुएं वाली आग से बने जीव होते हैं। इनके पास अपनी मर्जी होती है, मतलब ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, या फिर बस अपनी दुनिया में रहने वाले। यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब और भयानक मोड़ लेती है। वो जिन अब सुहाना को सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो एक अजीब जुनूनी किस्म के प्यार का इजहार करने लगा था। उसके इरादे अब और भी ज्यादा खौफनाक तरीके से साफ हो रहे थे। उस जिन ने सुहाना से साफ साफ कहा, तुम सिर्फ मेरी होगी, तुम्हारी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये एक खुली धमकी थी, एक ऐलान कि सुहाना पर सिर्फ उसका हक है और कोई भी दुआ उसे नहीं रोक सकती। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाती है। उस जिन का बर्ताव, एक तरफ तो वो हड्डियों के ढेर पर खून से सना भाला लेकर नजर आता, दूसरी तरफ उसके जन्मदिन पर उसके लिए चॉकलेट लाता और कहता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो उसे अपनी बीवी बताता था। सोचिए, एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ ये झूठा अजीब सा लगाव। ये किसी के भी दिमाग को तोड़ने के लिए काफी है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक तरफ जिन्नों की धमकियां बढ़ती जाती हैं और दूसरी तरफ सुहाना का हौसला जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुहाना को पूरी तरह से तोड़ने के लिए उस जिन ने अपनी सबसे घिनौनी चाल चली। उसने सुहाना को एक सपना दिखाया जिसमें उसकी माँ और खाला एक पेड़ से बंधी हुई थीं, और उसने धमकी दी कि वो उन दोनों को मार देगा ताकि सुहाना इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाए। और आखिर में जब कोई और तरीका काम नहीं आया तो उसने सुहाना को एक सीधी धमकी दी, अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन इतनी धमकियों, इतने डर के बावजूद सुहाना का हौसला आज भी कायम है। वो टूटी नहीं है, उसने हार नहीं मानी है, वो आज भी लड़ रही है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब आपकी लड़ाई किसी ऐसी चीज से हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो जीतने का असली मतलब क्या होता है? क्या उस डर के सामने डटे रहना और हार ना मानना अपने आप में ही सबसे बड़ी जीत नहीं?